तो क्या अरविंद केजरीवाल करेंगे कांग्रेस से गठबंधन? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चलेगी दिल्ली में सरकार? क्या वाकई में आम आदमी पार्टी का पेच इस वक्त दिल्ली में फंसता हुआ नजर आ रहा है? दर्शकों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की समाप्ति हो चुकी है। तमाम एग्जिट पोल में दावे किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन कई एग्जिट पोल में यह भी दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अंतर से पीछे रह सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी का सहारा अरविंद केजरीवाल लेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल क्या उन्हीं कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करेंगे जिनके खिलाफ पूरी तरीके से चुनाव में उतर गए थे? न्यूज रूम में तमाम हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं जो इस पूरे चुनाव को कवर करते हुए नजर आए थे। कुछ हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पे थे, कुछ हमारे सहयोगी जो तमाम अलग अलग दलों के नेताओं से बातचीत की। ऐसे में बड़ा सवाल इन्हीं से लेंगे और इनसे जानने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आप पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव को आपने देखा, समझा, ग्राउंड लेवल पे भी आप गए और नेताओं से बात की, लेकिन बड़ा सवाल जो एग्जिट पोल में लगातार दावे किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक आध सीटों से जो है सरकार बनाने से चूक सकती है और कांग्रेस पार्टी को 3-4 सीटें जो है मिलती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है? क्या होगा 8 तारीख को? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर सी बात है चूंकि आज चुनाव चल रहा है और 8 तारीख को नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह से तमाम लोगों से बातचीत की, यहाँ तक कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों से बातचीत की, उनका ये कहना है कि भाई इस बार कांग्रेस किसी को जिताने या हराने के लिए चुनावी मैदान में नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए चुनावी मैदान में है। और जब मैं कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व जो विधायक हैं अरीबा खान, जिनकी बेटी हैं, जो ओखला चुनाव मैदान में इस बार कांग्रेस पार्टी से, उनका भी ये कहना था कि भाई कांग्रेस पार्टी ने अब खुद को दोबारा से मजबूत किया है और सबसे अहम बात की कांग्रेस पार्टी की सरकार में बड़ी भूमिका रहेगी। कांग्रेस के बिना अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं बना पाएंगे, ये आसिफ खान का कहना था, जो 2 बार के आई थिंक विधायक हैं ओखला से और बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि अगर केजरीवाल को 2-4 सीटों की ज़रूरत पड़ी, आम आदमी पार्टी को 2-4 सीटों की ज़रूरत पड़ी, 2013 की तरह एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों दल एक साथ कह सकते हैं इंडिया गठबंधन में ज़रूर मौजूद हैं, वहाँ पर लगातार मिलजुल राजनीति करते, लेकिन जहाँ राज्य की बात आती है वहाँ पर अलग अलग होकर चुनाव में उतरते हुए नजर आए हैं। लेकिन अहम बात ये हो जाती है कि बीजेपी को रोकने की दोनों दल बात करते हैं, यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी की जो नीति है, जिस तरह की वो राजनीति करते हैं, वो कहीं से भी देश को आगे बढ़ाने वाली नहीं है जी। इसीलिए अगर बीजेपी को रोकना पड़ेगा तो जो दोनों दल हैं ये साथ आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल इसमें कोई दोराय की बात ये भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूती से चुनाव मैदान में है। 2-4 सीटें अगर उसके हिस्से में आई तो बिल्कुल ये कोई मेरे ख्याल छुपी हुई बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी के साथ वो जाने को ज़्यादा तैयार हुई, क्योंकि बीजेपी के साथ तो जाने सवाल कोई बनता ही नहीं है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ही विकल्प बचती है। और वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो बीजेपी की शायद वो नहीं जाएगी, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ पूरा चुनाव वो लड़ रहे हैं और लगातार कई आरोप जो हैं वो बीजेपी के ऊपर लगाते हुए नजर आते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी के हिस्से में अगर 30 से 35 सीटें आएँ, चूँकि अनुमान तो ज़्यादा का है, लेकिन अगर कोई स्थिति बनी बिगड़ती है और 2-4 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास आती हैं तो आप ये मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल दर्शकों, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी इस पूरे चुनाव में लड़ती हुई नजर आई। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा होगा और आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत हासिल करेगी, अपने दम पर सरकार बना सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, दिल्ली की राजनीति में जिस बात की चर्चा लगातार हो रही है, माना यही जा रहा है कि यह मुकाबला जो है काफी कड़ा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ जो है लड़ा है और कहीं ना कहीं इसी वजह से कांग्रेस को 3-4 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये तमाम एग्जिट पोल में दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजे 8 तारीख को आएंगे। उससे पहले नाज़मीन से बात करते हैं, जो दिल्ली की राजनीति को बहुत ही करीब से कवर करती हुई नजर आ रही है। नाज़मीन, कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से देखा जाए तो आपने तमाम जो चीजें हैं वो देखी, और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी और कहा जा रहा था कि बीजेपी और जो कांग्रेस है वो दोनों एक ही है, ये विकास नहीं चाहते हैं। कैसे देख रहे हैं आप? इतना बड़ा आरोप प्रत्यारोप के बाद भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पर गठबंधन हो सकता है। देखिए, अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें, जिस तरीके से वोटिंग पड़ती हुई नजर आई, इस आधार पर देखा जाए तो मुकाबले में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ही नजर आती है। वोटिंग के दौरान हमने कई ऐसी घटनाएं देखी जहां महिलाओं के बुर्कों का मुद्दा भी उठाया गया, कई ऐसी घटनाएं देखी जहां पर दोनों ही पक्षों में झड़प होती हुई नजर आई। हम सीलमपुर की बात करें, डिफेंस कॉलोनी की बात करें,
करें या फिर हम मनीष सिसोदिया की जंगपुरा की सीट की बात करें, इन सीटों पर तमाम हमने ऐसी घटनाएं देखी जहां पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला तो देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, जो दावा ये किया जा रहा है कि एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीट भी हो सकती है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में काबिज होती है तो क्या कांग्रेस पार्टी को बड़ा सहारा देती हुई नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली में देखा जाए तो जहां कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत दिल्ली में सत्ता में आने के साथ की थी, वही कांग्रेस पार्टी लंबे समय से सत्ता में नहीं आ पा रही है। और यही आरोप यहां पर लगाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के जरिए कि शीला दीक्षित के कार्यकाल का उदाहरण दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिखावा करते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है, ये काम तो सिर्फ शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान के किए गए हैं और उन्हीं कामों को अपना काम बताकर अरविंद केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम करते हैं। लेकिन देखा जाए तो जहां हम देखने को ये मिल रहा है कि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, जिस तरीके से वोट पड़ते हुए नजर आए, आम जनता से जुड़ते हुए हमारे कई करीबी पहुंचे थे जो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की जीत का दावा कर रहे थे, ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में क्या काम कर रही है, कितना चुनाव प्रचार किया है, ये तो हमने देखा ही है। क्या हमने गृह मंत्री अमित शाह को तमाम हमने सीटों पर कवर करते हुए देखा? नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुला लिया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दो सीटों पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी मुझे जहां तक लगता है कि कोई भी इतने बड़े लेवल पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आई है। और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम विधानसभा सीटों पर लगभग कवर करते हुए दिखाई दिए हैं, चाहे वो लक्ष्मी नगर की बात हो, चाहे कालका जी की बात हो, चाहे आप अन्य और विधानसभा सीटों की बात करें। तो आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में मजबूत होती है तो इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ नजर आएगा और इसका फायदा आम आदमी पार्टी अन्य अपने सहयोगी दलों को भी पहुंचाती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल दर्शकों, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में बना ये इंडिया गठबंधन दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले टूटता हुआ नजर आया था। सवाल यह है कि जो इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले टूटता हुआ नजर आया, जहां अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अखिलेश यादव आ जाते हैं, उसके बाद देखा गया कि उद्धव ठाकरे समर्थन दे देते हैं और आम आदमी पार्टी को टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी का भी समर्थन मिलता है। कांग्रेस इस पूरे चुनाव में अलग थलग नजर आती है, अकेले नजर आती है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और अन्य सहयोगी दलों ने चुनाव लड़ा, दिल्ली चुनाव, और क्या अब जरूरत पड़ने पर सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या एक बार फिर से इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ नजर आएगा? मेरे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम एग्जिट पोल में जो वाहवाही कह सकते हैं कि 2020 में लूटी जा रही थी आम आदमी पार्टी के द्वारा कि 60 से ज़्यादा सीटें आई थी, लेकिन अब जो दावे लगातार किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो सीटें हैं उसमें कमी देखने को उसको मिल रही है, क्या लगता है आपको ज़रूरत पड़ने पर अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? देखिए, पहली बार 2015 में जिस वक्त 67 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने, 2020 के विधानसभा चुनाव में 62 सीटें जीती थी। और इस बार यदि कुछ भी लॉस होता है तो लॉस ही देखा जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर ये चुनाव जो है ये काफ़ी एक फंसा हुआ चुनाव रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी जान झोंक दी। 70 विधानसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं और हर एक सांसद को एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ साथ प्रचार में भी वो बड़े बड़े चेहरे दिखाई दिए जो हर जो है गली मोहल्ले तक पहुंचते हुए नजर आए, लोगों तक अपनी आने वाली वक्त की सरकार यदि उनकी बनती है तो क्या वो योजनाएं लागू करेंगे, इसके लिए लोगों को अवगत करवाते हुए नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो रुझान दिख रहा है वो मुझे लगता है बीजेपी से अधिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम वो मुद्दे जहां पर अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक विश्वास पैदा कर लिया है कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें इस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी और आम लोगों के लिए वो इंप्लीमेंटेशन आम आदमी पार्टी के लिए करना आसान होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। लेकिन यहां पर ये चुनाव जो है, यहां अरविंद केजरीवाल ने खुद भी कहा कि हम 55 के आसपास सीटें जीत सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान तो होगा, क्योंकि बड़े बड़े जो चेहरे इस कथित शराब नीति घोटाला मामले में जेल के सलाखों के पीछे चले गए थे, उसके बाद लगातार इनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे थे और सरकार में
जिस तरीके की जो है उठापटक देखने को मिली, आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, मनीष सिसोदिया ने जो है कैबिनेट को छोड़ दिया, तो ये तमाम चीज़ें प्रभावित करती हुई नजर आ रही है इस चुनाव को। लेकिन फिर भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल दर्शकों, कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उतरी थी, कहीं ना कहीं ये चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा था। आम आदमी पार्टी की जीत की उम्मीदें लगातार लगाई जा रही थी राजनीतिक गलियारों में, लेकिन अब वोटिंग के बाद ये कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन इस पूरे विधानसभा चुनाव में तितर बितर नजर आया था, लेकिन चुनाव के बाद जरूरत पड़ने पर एक साथ नजर आएगा। आखिरी सवाल लेंगे राहुल जी से। राहुल जी, जिस तरीके से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले टूटता हुआ नजर आया था। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था, तब ज्यादा फायदा होता? देखिए अब्बास भाई, अगर दिल्ली के चुनावी माहौल को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर घट रहा है पहले के अकॉर्डिंग, उसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस का जमीन पर उतरना। क्योंकि अगर हरियाणा का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो हरियाणा में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है, उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होता है, क्योंकि कांग्रेस के हाथ जो बाजी आई थी वो हार जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा ले जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस दिल्ली में चुनाव अगर ना लड़ती, और देखिए उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दो लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी, जिन्होंने एक साथ मिलकर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा था, जिस तरीके से जो उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस रही थी, तो उसका कितना बड़ा फायदा मिला। लेकिन यहाँ पे चुनाव के अंदर हम ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने उतरती है, अखिलेश यादव यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए आते हैं प्रचार करने, इकरा हसन चौधरी आती है आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने, तो ऐसे में कांग्रेस का जनाधार भी कहीं ना कहीं डूबता जो है वो नजर आ रहा है। और देखिए ये तो अब 8 तारीख के बाद पता चलेगा अगर की जरूरत पड़ती है आम आदमी पार्टी को कि क्या वो कांग्रेस के साथ जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने सीधे तौर पर यहाँ जितना नुकसान आम आदमी पार्टी को पहुंचाया है, ये बात आम आदमी पार्टी भी जानती है, और उतना बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि बीजेपी का जो वोट शेयर और बीजेपी का जो वोट बैंक है, वो बीजेपी का वोट बैंक कहीं गया नहीं है और वो बीजेपी का वोट बैंक कहीं जाता भी नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर आप देख लीजिए, आप हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए, अभी हाल ही में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, वहां की स्थिति को देख लीजिए, तो बीजेपी का वोट बैंक अपना बंधा हुआ है। लेकिन यहां पर जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है वो कांग्रेस का है, और कांग्रेस के पास में जो वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी का है। तो ये जिस तरीके से देखिए कई बड़ी सीटों की भी बात कर लेते, चाहे वो नई दिल्ली सीट ही हो जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में है। प्रवेश वर्मा ने तो दावा ठोक दिया कि 20,000 वोटों से हराएंगे। ये तो 8 तारीख के बाद पता चलेगा कि 20,000 वोट से वो हारेंगे या वो केजरीवाल को हराएंगे। देखिए रमेश बिदूड़ी का हम जिक्र कर लेते हैं, कालका जी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी, जिन्होंने तमाम जो बयान दिए, चाहे वे प्रियंका गांधी को लेकर हो, चाहे वे आतिशी को लेकर हो, क्या इसका नुकसान कालका जी सीट पर उन्हें उठाना पड़ सकता है? और अलका लांबा का कैसा माहौल रहेगा? क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी का जो माहौल है वो सबसे ज्यादा ठंडा रहा है अन्य पार्टियों के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए बीजेपी का प्रचार प्रसार करने जहां उत्तर प्रदेश से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरते हैं, उत्तराखंड से चलकर पुष्कर सिंह धामी आते हैं, हिमंत बिश्व शर्मा चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, तो बीजेपी ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, इससे पता चल रहा था कि माहौल कितना ज्यादा बीजेपी के लिए ये गर्म होता नजर आ रहा है। लेकिन क्या जो देखिए इसमें एक चीज ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी ये चुनाव भी धर्म के नाम पर लड़ रही है, क्योंकि यहां पर भी हम देखते हैं धर्म को लेकर बांटने और काटने की बात होती है, एक है तो सेफ है, क्योंकि यही बात इन्होंने महाराष्ट्र में भी की थी। तो जो हिंदू कार्ड यहां पर खेलने की कोशिश की गई है, इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो था, जिसमें फ्री बिजली की बात हो या महिला सम्मान निधि की बात हो या जिस तरीके से योजनाओं का जो जिक्र किया गया, ठीक ऐसे ही योजनाएं भारतीय जनता पार्टी भी एज इट इज लेकर आई थी। और अंत में तो अमित शाह को उतरना पड़ता है, क्यों? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर देते हैं, जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी फंस जाती है। देखिए दिल्ली के चुनावी स्थिति को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ
जहां पर रफ्तार देखी जा रही है वो रफ्तार देखिए धीमी जरूर है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटिंग जिस तरीके की पड़ रही है और जिस तरीके से बदलाव देखा जा रहा है, ताहिर हुसैन का जिक्र करना जरूरी रहेगा कि ताहिर हुसैन पर जो बड़ा विश्वास जताया है असदुद्दीन ओवैसी ने, क्या उसका फायदा उन्हें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात अमानतुल्लाह खां का जरूर जिक्र करेंगे, क्योंकि उनके बेटे के बाद खुद अमानतुल्लाह खां फंस गए थे, जो सवाल उनको लेकर किए जा रहे थे। तो ऐसे में ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा पेचीदा जरूर फंसा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर बनी हुई है। क्योंकि प्रवेश वर्मा की बात करें तो उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पूरी ताकत प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली पर लगा दी और अंत समय तक हम देखते हैं कि चाहे वे जूता बांटने को लेकर हो, चप्पल कंबल पैसे बांटने को लेकर हो, और ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। तो ऐसे में देखिए ये 8 तारीख को जैसे कि हम जो हमारी टीम है वो लगातार सुबह से लाइव कवरेज के माध्यम से एक एक सीट का और पूरे चुनावी हाल का जिक्र करके अपने दर्शकों तक पहुँचा रही है, और शाम को भी लाइव के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। लेकिन 8 तारीख को भी हम इसी तरीके से सुबह से शाम तक की कवरिंग करेंगे और पूरा माहौल क्या है उसके बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल दर्शकों, आपने तमाम हमारे सहयोगियों को सुना। कुछ का मानना है कि जाहिर सी बात है जरूरत पड़ने पर इंडिया गठबंधन जो है वो एक होता हुआ नजर आएगा, और वहीं कुछ लोग कहते हुए नजर आए कि जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, कहीं ना कहीं इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को जरूर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को लड़ा है, जाहिर तौर पर उन्हें फायदा मिलेगा, और एक आध सीटें अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है और सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ती है आम आदमी पार्टी को, तो फिर कांग्रेस जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी, क्योंकि ये दोनों ही दल इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। भले ही ये दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम जो पार्टियां थी जो अभी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में या फिर खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी, ये तमाम जो दल थे, तमाम जो लोग थे, वो एक ही गठबंधन में बंधे हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।